स्वागत है आप सभी को नकाइमो के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सोगो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आता है। इस पर वो जो बालकनी के ऊपर जाके देखता है तो उसे पता लगता है यहाँ पर कोई पर्सन शिफ्ट हुआ है। आगे उसके रूम के बाहर कोई कॉलिंग बेल मारता है। देन वो जब दरवाजा खुलता है तो वो देखता है सामने एक लड़की होती है। वो लड़की सोगो को देखकर कहती है, मैं आज ही तुम्हारे बगल वाले कमरे में शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम है हौसा यूजुरिना और असल में मैं अपने पड़ोसी को ग्रीट करना चाहती थी। सोगो इस पर उसे थैंक यू कहता है और आगे वो उसे काफी हैरानी से देखने लगता है। यूजुरिना इस पर कहती है, क्या हुआ, क्या कुछ बात है? सोगो कहता है, नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों पहले भी कहीं पर मिले हुए हैं। मिजुरिना इस पर कहते हैं, ये जरूर मिरुयान एकेडमी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्पेक्शन के समय हुआ होगा। सोगो को ये समय याद आ जाता है और वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। मिजुरिना आगे कहते हैं, उस समय मैं स्कूल को देखने आई थी ताकि मैं अगले साल से यहाँ पर पढ़ सकूं। सोगो कहता है, अगर तुम अगले साल से इस एकेडमी में पढ़ते हो तो फिर तुम मेरी जूनियर होगी। मिजुरिना कहती है, अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी ध्यान रखना बड़े भाई सोगो। सोगो कहता है, हाँ, और आगे वो चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा? मिजुरिना कहती है, हाँ मैंने सही कहा, मैं ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ। सोगो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों एक साथ रूम में बैठे हुए होते हैं। सोगो उससे बात करते हुए कहता है, तो हौसा। तभी यूजुरिना कहते हैं, प्लीज मुझे यूजुरिना बुलाओ, आखिरकार मैं तुम्हारी छोटी बहन जो हूँ। सोगो कहता है, ठीक है। यूजुरिना आगे कहते हैं, तो बताओ क्या कहना चाहते हो बड़े भाई सोगो। सोगो कहता है, मुझे बताओ तुम्हारा मतलब क्या है? यूजुरिना कहते हैं, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ जो कि किसी को भी ये बात नहीं पता। ऑफिशियली तौर पर तुम्हारी फादर साइड की फैमिली से मैं तुम्हारी कजन हूँ और हम एक बार मिले थे जब तुम बच्चे थे। पर सोगो के सिर में लगा चोट की वजह से उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यूजुरिना कहती है, ये बहुत समय पहले की बात है, शायद तुम्हें ये याद नहीं होगा। सोगो कहता है, हाँ। यूजुरिना कहती है, जब मेरी रियल मॉम की डेथ हो गया तब तुम्हारे डैड ने मुझे मेरे अभी के मॉम डैड के देखभाल में छोड़ दिए। सोगो कहता है, क्या मेरी मॉम को इस बारे में पता है? यूजुरिना कहती है, नहीं, उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं उनका सिर्फ दूर का रिश्तेदार हूँ। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं उनके हस्बैंड की नाजायज बच्ची हूँ तो वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तभी यूजुरिना एक लंबी बाल को नोटिस करती है और सोचती है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आया? इसे देखकर सोगो को याद आ जाती है कि ये बाल मिजुटानी की है। आगे यूजुरिना कहते, इतनी लंबी बाल तो तुम्हारा नहीं हो सकता है ना? सोगो हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं। आगे यूजुरिना बेड के ऊपर जाके सूंघने लगती है। सोगो कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? यूजुरिना आगे से सूंघने के बाद कहती है, यहाँ पर तो एक लड़की की सेंट है और चादरों के ऊपर एक दाग है, आखिर इन सब का क्या मतलब है? तभी सोगो को याद आ जाता है कि कानागी कोनो एक बार उसके साथ सोए हुए थे और मिजुटानी तो यहाँ पर हमेशा सोती ही रहती है। यूजुरिना आगे कहते हैं, मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों को यहाँ पर लाके उनके साथ गंदी हरकत करते हो, तुम बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल जीते हो बड़े भाई। सोगो इस पर कहता है, मैं किसी भी टाइप का लाइफस्टाइल जीऊं तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। यूजुरिना कहते हैं, हम भाई बहन है, हम एक फैमिली है, ये जाहिर है कि एक छोटी बहन अपने भाई के लिए चिंतित होगी। सोगो ये सुनकर काफी हैरान होता है। यूजुरिना कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गर्लफ्रेंड ना बनाओ, बल्कि मैं तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते तुम्हें गर्लफ्रेंड पाने के लिए मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यही कारण है कि तुम किसी भी लड़की को अपने बेड के ऊपर ला देते हो, ये जानकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं चाहती हूँ तुम उसी लड़की से रिश्ता बनाओ जिससे तुम दिल से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। इस पर सोगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यूजुरिना की हाथ पकड़ के कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचती हो। तभी सोगो के पास उसके मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम उसे मिकाडोनो ग्रुप के थैंक यू पार्टी में आने के लिए कहते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें 2 इन्विटेशन लेटर भेज दूंगी, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे साथ आने वाले लड़की के लिए। सोगो कहता है, आखिर ये क्या कह रहे हो, मुझे एक लड़की को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा? इस पर उसकी मॉम कहती है, ये मत कहो कि तुम्हें अभी तक एक भी लड़की नहीं मिली है जो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पार्टी में आ सके। और कहती है, क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम मेरी युवान एकेडमी में इसलिए गए थे ताकि तुम एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ सको? सोगो कहता है, ठीक है, मैं एक लड़की को अपने साथ लेके वहाँ पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं पूल में यहाँ पर सभी मजे कर रहे होते हैं। तभी सोगो के पास कुर्मी आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें तेल लगा दूं? सोगो उसे देखकर कहता है, आखिर तुम्हें किस तरह की ड्रेस पहनी हुई हो? तभी मैं यहाँ पर आकर कहती है, ये मेरी कैफे वर्टर्स की समर आउटफिट है, तुम्हें क्या लगता है ये काम करेगा? तभी यहाँ पर कोनोई और कानागी के बीच में लड़ाई हो जाती है और कानागी यहाँ पर कोनोई की संतरे को दबा रही होती है। ये देखकर सोगो जल्दी से यहाँ पर आकर कानागी को रोक देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की झगड़ा शांत नहीं होती, ये दोनों और भी झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं तेंदो यहाँ पर यूजुरिना को स्कूल घुमाते हुए यहाँ पर आ जाती है। सोगो यहाँ पर यूजुरिना को देखकर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूजुरिना कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं स्कूल को थोड़ा और अच्छे से जान लूं, इसलिए मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर के साथ स्कूल घूमने के लिए चली आई। तेंदो ये देखकर कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यूजुरिना कहते हैं, हाँ, मैं सोगो की छोटी बहन हूँ। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। देन वो सभी एक साथ बात करने के लिए पूल इक्विपमेंट के स्टोरेज रूम में आ जाते हैं ताकि सोगो की छोटी बहन की बात लीक ना हो जाए। नेक्स्ट यूजुरिना यहाँ पर सभी को खुद से इंट्रोड्यूस करती है। सोगो यहाँ पर कहते हैं, ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो ये मेरी कजन है। तब यूजुरिना कहते हैं, लेकिन मिकाडोनो कुमागोरो जो कि सोगो के पापा है, वो मेरी जन्म के कुछ साल बाद ही मुझे मेरे अभी के पेरेंट्स के पास भेज दिए थे और मेरी पालन पोषण के लिए वो हमेशा मेरे पेरेंट्स के पास पैसा भेजते रहते थे। तभी कानागी कहते, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम सोगो की सच में छोटी बहन हो? यूजुरिना कहते, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जो कि सबूत था कि मैं सोगो की छोटी बहन हूँ उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भले ही तुम लोग सबूत मांगो, लेकिन बड़े भाई तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? सोगो कहता है, मुझे भरोसा तो है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ
प्रूफ होता तो मैं ज्यादा रिलैक्स हो पाता। तभी कोनोई कहते हैं क्या डीएनए टेस्ट से ये पता लगाया नहीं जा सकता तुम दोनों भाई बहन हो या नहीं? पिछली बार भी तुमने मेरी और कानागी के डीएनए टेस्ट किए थे ना? सोगो कहता है हाँ, और ये टेस्ट नेगेटिव आया था। देन वो यूजरिना से पूछता है क्या तुम मेरे लिए डीएनए टेस्ट करोगी? यूजरिना कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो बड़े भाई तो मैं तुम्हारे लिए ये टेस्ट जरूर करूंगा। तभी तेंदो उससे कहते तुम्हारी कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम सच में सोगो की छोटी बहन हो। तभी कोनिताची यूजरिना से कहती है अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी। सोगो इस पर हैरान होता है और कहते हैं आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? तभी कोनोई कोनिताची से कहते हैं तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने का बहाना कर रहे थे ताकि तुम्हारे एंगेजमेंट कैंसिल हो जाए। तभी कानागी कहती है इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सोगो ने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। सोगो कहता है पर ये तब की बात है जब हम बच्चे थे और शादी करने का नाटक कर रहे थे। तभी मैं कहती है तुम तो बहुत बड़े वेमेनाइजर हो सोगो, यानी लड़कियों को अट्रैक्ट करने वाला। और तेंदो कहती है सोगो तुम हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। आगे यूजरिना कहती है लगता है आप सभी बड़े भाई सोगो के साथ काफी ज्यादा क्लोज हैं। इस पर वो सभी लड़कियां शर्माने लगती हैं। आगे यूजरिना सोगो से कहती है तो फिर क्यों ना तुम इन्हीं लड़कियों में से किसी एक को पार्टी में लेके चलो। पार्टी का नाम सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं और सोगो यहाँ पर इन सभी लड़कों के बीच में बुरा फंस चुका होता है। सोगो को देखकर यूजरिना कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम्हारी मॉम ने ही तो कहा था ना मिकाडो ग्रुप की थैंक यू पार्टी में एक ऐसी लड़की को लेके आना जिससे तुम प्यार करते हो। ये सब सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। तभी कोनिताची सोगो से कहती है मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन जबकि मैं तुम्हारे पास हूँ तुम किसी और को तो अपने साथ लेके जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो ना? सोगो कहता है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तभी कोनिताची कहती है क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती जबकि तुम मेरी बॉडी को बिना कपड़ों में देख चुके हो? तभी कानागी कहती है सिर्फ तुम नहीं हो जो कि ऐसा कुछ किए हो, मैं तो सोगो के साथ ना आया हूँ। तभी सोगो उससे कहता है ऐसी झूठी बातें कहना बंद करो, हम तो सिर्फ तुम्हारे बाथरूम में बात कर रहे थे ना कि नहा रहे थे। तभी कोनोई कहते मैं भी एक बार सोगो के साथ बिना कपड़ों में सोई थी। तभी कानागी कहती है हाँ मैं भी। ये सब यूजरिना सुनकर काफी हैरान हो रही होती है। तभी तेंदो कहते एक दूसरे से लड़ना बंद करो क्योंकि आखिरकार सोगो के साथ जो पार्टी में जाएगा वो मैं हूँ। ये सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। देन ये तीनों तेंदो के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुमने ये बात क्यों कही। देन उन सभी के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगती है। तभी बाहर से टीचर कोतरी यहाँ से जाते हुए उन सभी की आवाज सुनती है। देन वो जब दरवाजा खुलती है तो वो अंदर इस तरीके का सीन देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और गुस्से में सोगो को इस सर्फ बोर्ड से मारती है। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। सोगो यहाँ पर रिसा को कह रहा होता है मुझे और किसी का एक डीएनए टेस्ट करना है। रिसा कहते हैं ठीक है पर वो कौन है? सोगो कहता है ये मेरी कजन है होसाई यूजरिना, लेकिन वो कह रही है कि वो मेरी सच में छोटी बहन है। रिसा कहती है ठीक है मैं डीएनए टेस्ट की तैयारियां करती हूँ और मैं इसके बारे में तुम्हारी मॉम को भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी परेशानी खड़ा करना नहीं चाहती। देन रिसा फोन रख देती है। हम देखते हैं वो कंप्यूटर में यूजरिना के बारे में ही देख रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कानागी यहाँ पर अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसकी कोच कहते तुम्हें और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोनोई यहाँ पर सोगो के लिए खाना बना रही होती है। सोगो उससे कहता है माफ करना कि तुम्हें मेरे लिए लंच और डिनर दोनों बनाना पड़ा। कोनोई उससे कहते कोई बात नहीं, तुम्हें हमेशा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और एक बात तुम्हें डिनर के बाद डेजर्ट भी मिलेगा इसलिए उसका इंतजार करना। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो खाना खाने के बाद कोनोई की तारीफ कर रहा होता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। देन वो यहाँ पर आके देखता है तो कोनोई उसकी बेड के ऊपर लेटी हुई थी। सोगो उसके पास जाकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो? कोनोई कहते मैं ही तो हूँ तुम्हारा डेजर्ट। सोगो इस पर हैरान होता है और कहता है क्या? कोनोई कहते मैंने कहा था ना खाने के बाद डेजर्ट मिलेगा, ये वही है। सोगो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। कोनोई कहते मैं ही हूँ डेजर्ट, प्लीज मुझे खाओ। सोगो कहता है ठीक है तुम्हारे प्यारे होठ एकदम स्ट्रॉबेरी जैसे दिखते हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं खा सकता। कोनोई कहती अगर ऐसा है तो मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे नहीं खाओगे, मैं आज पूरी रात यहीं पर पड़ी रहूंगी। सोगो इस पर काफी परेशान हो जाता है और आगे वो उसकी पैर की ओर देखने लगता है। देन सोगो उसकी पैर में गुदगुदी करने लगता है। कोनोई कहते रुक जाओ ऐसा मत करो, पर सोगो नहीं मानता और कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं ऐसा और भी ज्यादा करूंगा। देन सोगो से और भी ज्यादा गुदगुदी करने लगता है। तभी हम यूजरिना को देखते हैं जो कि यहाँ पर कोनोई की अजीब अजीब से आवाज को सुनती है। यूजरिना ये सुनकर कहती है आखिरकार वो दोनों क्या कर रहे हैं। देन वो जब ध्यान से सुनती है तो उसे लगता है वो दोनों कुछ गंदी चीजें कर रहे हैं। तभी कोनोई यहाँ पर और भी जोर से चिल्लाने लगती है जो सुनकर यूजरिना काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसके नाक से खून बहने लगती है। तभी यूजरिना दीवार में एक जोरदार घूसा मारती है जिससे इन दोनों की मजा उतर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो कोनोई के साथ उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। कोनोई यहाँ पर कहते लगता है यूजरिना गुस्सा हो गई है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे डेजर्ट समझ के खाए होते तो ऐसा नहीं होता। दिन कुछ समय चलने के बाद कोनोई की घर पास आ जाती है। सोगो कहता है तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। तभी कोनोई कहते हैं रुको, जबकि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाना चाहोगे? सोगो इस पर काफी शर्माने लगता है। कोनोई कहते प्लीज मुझे खाओ ना। दिन सोगो आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए। तभी हम देखते हैं कानागी यहाँ पर अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करके घर वापस आ रही होती है। तभी वो कोनोई और सोगो को किस करते हुए देख लेती है। सोगो यहाँ पर जब किस करने वाला होता है तभी उसे लगता है पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वो वहीं पर रुक जाता है और पीछे देखने लगता है। कोनोई इस पर उससे कहती है क्या हुआ? सोगो इस पर कहता है मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई खड़ा है। देन वो दोनों जब पीछे देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। कोनोई इस पर कहती है तुम ये नाटक कर रहे हो ताकि तुम्हें ये सब ना करना पड़े। और हम देखते हैं कानागी यहाँ पर छुप गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगो को यहाँ पर यूजरिना की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिल गया था। हम देखते हैं डीएनए टेस्ट से ये पता चलता है कि
कि यूजुरिना उसकी सच में छोटी बहन है। ये जानकर सोगो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।